ओम नमः शिवाय। बहुत लंबे समय के बाद मुझे आज फिर एक बार मौका मिला है आपसे बात करने का। मैं लगातार हमेशा आपके साथ कुछ न कुछ अपने विचार साझा करता रहता हूँ। मुझे क्योंकि आप सभी भैरव भैरवियों से प्रेम है, इसलिए मैं अपने हृदय की सारी बातें इस माध्यम के द्वारा आप तक पहुँचाने की चेष्टा करता हूँ। लेकिन बीच बीच में कभी एक लंबा समय मुझे भी चाहिए जब मैं मौन रहूं, जब मैं शांत रहूं, जब मैं किसी से कोई बात नहीं करूं। तो वो समय मेरे अपने विकास के लिए और शब्दों में पुनः निखार लाने के लिए भी अनिवार्य है। मेरे जो शब्द हैं उनमें जो प्रेम आपको महसूस होता है, उनमें जो भीतर तरंग आप अनुभव करते हैं, उसके लिए भी मुझे गहरे मौन और गहरे ध्यान में स्वयं भी उतरना पड़ता है। इसलिए कभी ऐसा हो जाता है कि लंबे समय तक मैं आपके बीच में ना आ पाऊं, लेकिन ज्यों ही मुझे अवसर मिलता है मैं फिर आपसे बातचीत करने के लिए फिर उपस्थित हो जाता हूं। तो आज फिर मैं बात करूंगा पुनः अपने भैरव भैरवियों के विकास को लेकर। पहली बात तो यह है कि मनुष्य और उसका मस्तिष्क, उसका हृदय निरंतर क्षुधा से व्याकुल है। इसको मैं तंत्र की दृष्टि से और मनोविज्ञान की दृष्टि से समझाता हूं, योग की दृष्टि से आपको बताता हूं। तंत्र कहता है कि हर एक व्यक्ति के हृदय और मस्तिष्क में एक क्रूर शक्ति निवास करती है जो धुएं के समान उसको चारों तरफ से घेरे रहती है। इस शक्ति को कहा जाता है धूमावती, जो भूखी है हर क्षण, जो क्षुधा से भरी हुई है, जो भूखी है, प्यासी है, जिसको कुछ न कुछ सदैव भक्षण करने के लिए, खाने के लिए चाहिए। और यही धूमावती, इसे बूढ़ी दिखाया गया है एक डरावनी स्त्री के रूप में, लेकिन याद रखिए है वो महाविद्या। अब इसी को हम मनोविज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। मनुष्य एकांत से घबराता है। मनुष्य का मस्तिष्क और हृदय वो शांत नहीं रहना चाहता, इसलिए वो कोई ना कोई बवंडर खड़े करता रहता है। कोई ना कोई प्रपंच चाहिए, कुछ भी हो वो, फिर युद्धोन्माद, शब्दों का उन्माद, तर्कों का उन्माद, ज्ञान का भी उन्माद है। लोग अपने भीतर के विचारों को, जैसे तीर को आगे से तीखा किया जाता है ना, वैसे विचारों को तीखा करते हैं और फिर उन विचारों की बौछार करना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि वाह, उससे उन्हें तृप्ति मिलती है। तो ये जो क्षुधा है ये मनोवैज्ञानिक है। आप शांत नहीं रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते। इसलिए आजकल तो आधुनिक उपकरण है, आप आधुनिक उपकरणों पे कुछ न कुछ ढूंढते रहते हैं सुबह से शाम, अंतहीन है। कई बार तो कुछ लोगों के दिनों नहीं महीनों बीत जाते हैं, वो बस ऊपर से नीचे चीजों को आधुनिक उपकरणों यंत्रों में खोजते रहते हैं। न जाने वो इस अंतहीन साम्राज्य में क्या खोजना चाहते हैं, पता नहीं है, बस टटोलते रहते हैं। एक दूसरे के जीवन में झांकने की कोशिश, अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश। मैं सत्य हूं, मेरी विचारधारा सत्य है। दूसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कुतर्क देकर के भी उसे नीचे गिराने की साजिश। इन सब में बड़ा आनंद आता है। कोई संगीत में खोए रहना चाहता है, कोई यादों में, कोई प्रेम के पुलिंदे खड़े करना चाहता है और कोई धर्म अध्यात्म की नौटंकी करना चाहता है। कोई साधु महात्मा बनकर इस प्रकार से एकांत बीहड़ और जंगलों में जाकर ये दिखाना चाहता है कि देखो, मैंने समाज का त्याग कर दिया है, विचारों का त्याग कर दिया है, मैं तो हिमालय की चोटी पर बैठा हूं। लेकिन वहां भी विश्रांति नहीं, मोक्ष की तलाश नहीं, एक नौटंकी ही है, धर्म की नौटंकी। कोई मंदिर में बैठा है, कोई ऑफिस में बैठा है, कोई फिल्म शूट कर रहा है, कोई अभिनय कर रहा है। इस तरह से हर एक व्यक्ति का कुछ न कुछ राजनीतिक षड्यंत्र प्रपंच चल रहा है। लेकिन कहां से और क्यों? क्योंकि सबके मन मस्तिष्क में एक तंत्र कहता है
धूमावती बैठी है जो अपने ही शिव का भक्षण कर जाती है। इसे मनोविज्ञान की दृष्टि से समझिए। आपके मन मस्तिष्क में निरंतर एक प्यास है, एकांत है, रिक्तता है, आपको हमेशा उसे भरना है। तो आप उसे भरने के लिए तरह तरह के संसाधनों प्रसाधनों का इस्तेमाल करते हैं और कभी कभी धर्म में भी आप इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई कहेगा कि शाकाहार उत्तम है, कोई कहेगा मांसाहार उत्तम है। और आपको मालूम है, तर्क को यदि दृश्यों में दिखाया जाए यानी वीडियो फॉर्मेट में दिखाया जाए तब वो तर्क और भी ज्यादा सघन प्रतीत होने लगता है। इसलिए आजकल तो ऐसा दौर चल पड़ा है कि किसी वीडियो को उठाकर, किसी टीवी सीरियल को उठाकर, किसी धारावाहिक को उठाकर उसकी क्लिप आपको दिखा देंगे और उस क्लिप के अंदर जो कहा गया है उसके साथ अपने शब्दों को जोड़ देंगे, अपने वाक्यों को जोड़कर अपने तर्क को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। और बाकियों को लगता है कि वाह, ये तो बहुत सुंदर धार्मिक उत्तर है। और बहुत सारे मूर्ख आपको ऐसे मिल जाएंगे जो किसी का भी वीडियो लेकर कहीं भी शेयर कर रहे होंगे। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा मेरी वीडियो शेयर करो, जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आती है तो उसे समझो, अन्यथा उसे छोड़ दो। कारण यह है कि आध्यात्मिक तत्वों को भी जब आप शेयर करने लग जाते हो, आध्यात्मिक विचारों के भी जब आप पीछे पड़ जाते हो, तो वो भी आपकी दिमाग की खुराक हो जाती है, दिल की खुराक हो जाती है। आपको लगता है आप धर्म कर रहे हैं, वो धर्म नहीं है। आपको लगता है आपका ज्ञान बढ़ रहा है, वो ज्ञान नहीं है, मार्ग कुछ और है। इसलिए मैं लंबे समय तक अपने भैरव भैरवियों से दूर चला जाता हूं, कुछ समय मौन में रहता हूं और जब लौट कर आता हूं तो पुनः अपने भैरव भैरवियों पर दृष्टिपात करता हूं तो पता चलता है कि किसी को कोई पुस्तक पसंद आ गई, वो उस पुस्तक में खोया है। किसी को कोई विचारक पसंद आ गया है, वो उसकी विचारधारा में उलझा है। किसी को कोई वीडियो पसंद आ गया है, वो न जाने किस व्यक्ति का वीडियो उठाकर कहां शेयर कर रहा। और उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे भैरव या भैरवी का स्तर अभी भी शून्य ही है। क्योंकि उसे मैं जो एकांत देना चाहता था, उसे मैं जिस ध्यान के लिए तैयार करना चाहता था, उसके मस्तिष्क में मैं जिन नाड़ी तंतुओं का विकास करना चाहता था, वो विकसित करने में मैं असफल हो गया। और ज्यों ही मुझे इस बात का आभास होता है तो मेरे हृदय में अंश मात्र पीड़ा उत्पन्न होती है। इसे गुरु हृदय जन्य पीड़ा कहा जाता है। आमतौर पर गुरुओं के हृदय में, नेताओं के हृदय में और जो लीडर्स होते हैं उनके हृदय में तब इस तरह की पीड़ा होती है जब वो किसी समूह को अपने पीछे ले जाना चाहते हैं। हालांकि मैं ले जाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर मैंने अपने वाक्यों से, अपने शब्दों से, अपनी ऊर्जा से एक वातावरण तैयार करने का प्रयास किया है तो उसके पीछे मेरा कोई न कोई मंतव्य तो होगा। अब मैं निस्वार्थ यहां प्रवचन दे रहा हूं या निस्वार्थ आपके सामने खड़ा हूं, ये तो संभव नहीं है। भले ही मैं अध्यात्म की ज्ञान गंगा को प्रवाहित कर रहा हूं, लेकिन ज्ञान गंगा प्रवाहित करना भी अपने आप में एक इच्छा है, उद्देश्य है। और जब तक एक भी इच्छा शेष मेरे अंदर भी है, मैं समाधि से थोड़ा नीचे हूं। ज्यों ही मैं ये प्रवचन भी बंद कर दूंगा त्यों ही मैं समाधि में पुनः लौट आऊंगा। लेकिन भैरव भैरवी और अध्यात्म के जिज्ञासु वो मूल यात्रा से बहुत कोसों दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सूचना तंत्र बहुत तेज है। जैसे आजकल आपको मालूम है फेक न्यूज का जमाना आ गया है, तरह तरह की फेक न्यूज हर दिशा से आपको मिल जाएगी। वैसे ही तरह तरह का फेक स्पिरिचुअल नॉलेज भी आपको अलग अलग जगहों से मिल जाएगा। बहुत मुश्किल होता है ओरिजिनल सोर्स तक पहुंचना, बहुत मुश्किल होता है वास्तविक अध्यात्म और धर्म की तलाश करना। क्योंकि अगर आप मेरे ही शब्दों को, मेरी ही बातों, मेरे ही विचारों को अगर आप एक क्रम में डालकर देखें तो अधिकांश लोग मुझसे नाराज रहते हैं, गुस्सा करते हैं मुझ पर। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी अपने विषय को स्पष्ट नहीं करता। मैं बस छेड़ता हूं और कुछ प्रश्न खड़े करके व्यक्ति को गुमराह करके मानो छोड़ देता हूं। अधिकांश लोगों को मुझसे यही शिकायत है कि आप मंत्रों के बारे में बता रहे हो, योग के बारे में बता रहे हो, लेकिन कुछ बताओ तो सही कि हम क्या करें। ऐसा नहीं है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन बताता क्यों नहीं? क्योंकि अगर मैंने सब कुछ आपको बता दिया तो आपके भीतर की मौलिकता नष्ट कर दूंगा। इसलिए मैं केवल बिंदुओं को छेड़ 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 कर आपके सामने छोड़ देता हूं, अपने भैरव भैरवियों के सामने, इसलिए ताकि उनके भीतर एक पौधा पनप सके।
उस पौधे के लिए एकांत की जरूरत है। उसके लिए इस मस्तिष्क की खुराक को भी बंद करना होगा कुछ समय के लिए, हृदय की इस खुराक को भी बंद करना होगा कुछ समय के लिए। लेकिन जब तक आपको आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका इंटरनेट, आपके ये फर्जी तथाकथित धर्म ग्रंथ और तथाकथित धर्म गुरु और मेरे जैसे भी कुछ ब्रेन वॉश करने वाले लोग जब तक आपके पीछे पड़े रहेंगे, तब तक आप अपने मौलिक चिंतन की उस स्थिति को देख भी नहीं पाओगे जिसकी तरफ मैं लगातार इशारा करने का प्रयास करता हूं। आपकी चिंता बहिर्मुखी है कि शरीर कैसा दिखता है, मैं कैसा दिखता हूं, आप कैसे दिखते हैं, समाज कहां जा रहा है, क्या हो रहा है हमारे आसपास। अष्टावक्र ने कहा था ना कि हम केवल चमड़ी के उपासक हैं, हम भीतर नहीं उतर पाते, जबकि उतरना तो भीतर है। इसीलिए आप देखेंगे कि मैं लगातार अपने भैरव भैरवियों को दूर करता रहता हूं। मुझे पसंद नहीं आते, मैं इनको लंबा समय तक आप सबको साथ लेकर नहीं चलना चाहता। क्यों? क्योंकि लायक नहीं। जो लायक हैं वो अस्थिर नहीं होते, वो स्थिर ही होते हैं। अब जैसे पत्थर है, वो पैदाइशी पत्थर है तो पत्थर ही रहेगा। अब जैसे मैं कड़वा करेला हूं, धतूरे का फूल, अब मैं जैसा भी हूं, मैं अपनी ही वृत्ति में रहूंगा, मुझे कोई बदल नहीं सकता। और दूसरी बात, मुझे वेदना इस बात की होती चली जाती है कि जब अपने बहुत सारे भैरव भैरवियों को और अध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को जब विज्ञान बुद्धि लोगों से कुतर्क करते देखता हूं तो भी हृदय में बहुत पीड़ा होती है। मैंने तो कभी विज्ञान का विरोध नहीं किया। अगर विज्ञान कोई तर्क देता है तो मैं उसे गंभीरतापूर्वक सुनता हूं। अगर विज्ञान कोई मार्ग दिखाता है तो मैं उसे गंभीरतापूर्वक उस पर चिंतन करता हूं और देखता हूं कि सही और गलत क्या है और भविष्य में क्या होने की संभावनाएं हैं, उस संभावनाओं के साथ आगे बढ़ता हूं। लेकिन आप में से अधिकांश विज्ञान के साथ ऐसे युद्ध करते हैं मानो धर्म और विज्ञान का कोई द्वंद्व युद्ध हो रहा। अगर आप विज्ञान को दुत्कार दोगे तो आप स्वयं को दुत्कार दोगे। आप अपनी बुद्धि को, प्रज्ञा को आप दुत्कार रहे हो। और यदि आप हृदय को भी दुत्कार देते हो तब भी आप सब कुछ खो देते हो। इसलिए आपका ये जो संतुलन है ये खराब हो रहा है। आप तर्कों से प्रभावित होने वाले व्यक्ति हो। ये बात सत्य है कि तर्क से व्यक्ति प्रभावित होता ही होता है, क्योंकि उसे लगता है ये सत्य है और सत्य के निकट की वस्तु है, इसलिए तो तर्क है। लेकिन भारत में ऋषि मुनियों ने इन तर्कों से उस पार भी कुछ खोजने की बात कही। तर्क ही सौंदर्य है ऐसा नहीं, तर्क सब कुछ नहीं है, तर्क बहुत कुछ है। तर्क के बिना आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। आपको कोई भी मूर्ख बना सकता है, आपका शोषण हो सकता है, आप स्वयं भी अपनी क्षमताओं को नहीं जान पाएंगे यदि तर्क नहीं होगा। लेकिन यदि तर्क ही तर्क होगा तो आप सौंदर्य को खो दोगे, हृदय को खो दोगे। इसलिए दोनों की आवश्यकता है। और अध्यात्म और धर्म तो बेहद सूक्ष्म तत्व है, इतने सूक्ष्म तत्व कि बहिर्बुद्धि से कहेंगे तो अपराध भी हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे कौलांतक पीठ में, हमारे संप्रदाय में, आपको तो मालूम ही है कि प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने कुछ ऐसे मंत्र दिए हैं, कुछ ऐसी विद्याएं दी हैं, कुछ ऐसी भोजन शैलियां दी हैं। कहा जाता है कि माता के पेट में जो गर्भस्थ शिशु होता है उसे गर्भ से ही संस्कार और चेतनाएं मिलने लगती हैं। अभी की वैज्ञानिक बुद्धि से आप देखोगे तो इसे तर्कों पर, इसे विज्ञान के आधार पर फिलहाल साबित करना बड़ा मुश्किल है। अभी की जो साइंस है, भविष्य में जब ये साइंस डेवलप हो जाएगी और साबित करके दिखाए तो वो अलग बात है। लेकिन अभी तो हर व्यक्ति ये जानता है कि किसी भी बात को स्टोर करने के लिए हमारे मस्तिष्क के नाड़ी तंतु चाहिए और बालक के गर्भ में वो उतने पुष्ट नहीं होते। तो ऐसे में ये कैसे संभव है? खैर, तो अभी ये जो तर्क विज्ञान दे रहा है, अगर आप उसे अनसुना कर देते हो तो मूर्खता हुई ना, आपको उसे सुनना होगा। लेकिन प्राचीन काल से ऋषियों ने ये मंत्र और सत्ताएं हमें दी, तो आज हमारे पास दोनों अवसर हैं। उन मंत्रों का प्रयोग करने का अवसर भी है और उनको नकारने का अवसर भी है। मैं यदि कहता हूं कि आपको गर्भस्थ शिशु चेतना के मंत्र ये हैं, इस प्रकार से जपने चाहिए, तो मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि वो मुझे परंपरा ने दी है। लेकिन विज्ञान ने उनके विषय में क्या कहा ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास अभी वैज्ञानिक प्रयोगशाला नहीं है। मैं बहुत सारी माताओं को एकत्रित करके उन पर क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर सकता। इसलिए वैज्ञानिकों का यह कार्य है कि जो मैं कहता हूं, जो मैंने कहा है, उसे प्रयोग के ऊपर
साबित करके दिखाएं, और यदि उत्तम है तो अपने तर्क प्रस्तुत करें, यदि उसमें कोई बुराई दिखाई देती है तो भी तर्क प्रस्तुत करें। तो कौलांतक पीठ का सौंदर्य ही इस बात में है कि हम इसी दुनिया में रहकर हर एक प्रयोग करके देखते हैं। हम हिमालयों के शासक हैं, वहीं से हमारा संपूर्ण ज्ञान चलता है, लेकिन किसी भी जाति धर्म कुल का हमने विरोध नहीं किया। उसमें से अच्छी बातों को लेते रहे, बुरी बातों को छोड़ते रहे। कोई जाति पाति, कोई ऊंचा नीचा यहां है नहीं, लेकिन यहां व्यक्ति ऊंचा नीचा तब हो जाता है जब वो तर्क कुतर्क में पड़ जाता है, जब वो अपनी खोज के रास्तों को नहीं जान पाता, जब वो गुरु के पीछे चलना बंद करके अपनी मति के मनमति के पीछे पड़कर स्वयं अपना मनगढ़ंत रास्ता तलाशना शुरू कर देता है, और वो इस रास्ते से पदच्युत हो जाता है। गुरु का साहचर्य, गुरु के निकट रहना बड़ा अनिवार्य है, लेकिन अगर गुरु खतरनाक है तो मुश्किल है। अब मेरे जैसा कड़वा करेला, जिसकी जुबान बड़ी सांप के जैसे जहरीली है, और जो व्यक्ति बात बात पर अपने साधकों को ताड़ित कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना कोई सरल कार्य है। लेकिन याद रखिए, मेरी जटिलता कृत्रिम है। असलियत में मैं वैसा नहीं हूं जैसा देखता हूं या कठोर, लेकिन मैं वैसा रहता जरूर हूं, क्योंकि आपका परीक्षण करना अनिवार्य है। और मैं आज आपको यह कहता हूं कि मेरे परीक्षण के लायक तो अभी आप हो ही नहीं। आप अपना परीक्षण अपने आप करके देखिए कि आप क्या करते हो अपने जीवन में, आप क्या सोचते हो मेरे बारे में, आप क्या सोचते हो धर्म के बारे में, आप क्या सोचते हो अध्यात्म के बारे में, और आप किनको कॉपी पेस्ट करते रहते हो। आप मेरे भी कहे वाक्यों को अगर कॉपी और पेस्ट करते रहो तो मेरे शब्दों की कॉपी पेस्ट करने से भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। उन पर विचार करने की जरूरत है, उनको अभ्यास में उतारने की जरूरत है, उनमें गहरे गोते लगाने की जरूरत है, जो आप और हम नहीं कर पा रहे। इसीलिए मैं पुनः आप सभी को एक बात फिर याद दिला देना चाहता हूं कि अध्यात्म कोई पदवी नहीं है, यह कोई ऐसा लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है कि 100 लोगों को आप साथ जोड़ देंगे और मतदान हो जाएगा और आप विजयी हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति बुद्ध बना है या कोई भी व्यक्ति सिद्ध बना है, वो जनता या भीड़ उसको मान रही है इसलिए वो बुद्ध नहीं हो जाता, इसलिए वो सिद्ध नहीं हो जाता। सिद्ध और बुद्धों की परंपराएं अलग हैं। भले ही सारी दुनिया भी आपको कुछ भी कहे, लेकिन यदि आप भीतर से प्रकाशित हैं और आपके गुरु उस तत्व को जान जाते हैं तो आप प्रकाशित हैं। फिर सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज आप सहारे ढूंढ रहे हैं चारों तरफ, लोगों के सहारे। जब आप वही दृष्टि से गुरु का मूल्यांकन करना शुरू करते हैं, और जब गुरु आपको आपकी ही हालात पर छोड़ दे, तब आपको अपने ऊपर वास्तव में दया करनी चाहिए। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि मुझे आपको अपने पीछे चलाना है अथवा आपसे कोई उद्देश्य अपना संपन्न करवाना है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी कभी एक व्यक्ति के भीतर मनोरोग हो सकता है, वो उस मनोरोग से स्वयं परिचित नहीं होगा। आपको मालूम है, लगातार झाड़ियों के पीछे छिपे रहना भी मनोरोग है, पानी के पास लगातार बैठे रहना भी मनोरोग है, रात के अंधेरे में खुश रहना भी मनोरोग हो सकता है, अत्यंत ज्यादा हंसना भी मनोरोग हो सकता है, रोते रहना और उदास रहना भी मनोरोग हो सकता है। एक सही मनुष्य का, एक संतुलित मनुष्य का क्या स्वभाव है और एक दिव्य सिद्ध मनुष्य का क्या स्वभाव है, यह समझना बड़ा सूक्ष्म है, बड़ा गहरा। इसलिए आपको उस गहरे तल में साधना की तलाश करनी होगी। यह बात अनिवार्य है कि स्वाध्याय सदैव जारी रहना चाहिए। आप रिक्त समय में हैं तो कुछ पढ़ते रहिए, लेकिन वो पढ़ा हुआ अगर आपको बहुत गहरे तलों पर प्रभावित करने लग जाए तो ये दुनिया खत्म होने लग जाती है। जैसे कि आप देखिए, इस दुनिया में इस समय कई तरह के राजनीतिक दलों की बात कर लीजिए। उन राजनीतिक दलों को देखिए, वो एक एक व्यक्ति विशेष से इस तरह से प्रभावित हैं कि वो उस व्यक्ति की विचारधारा से बाहर नहीं सोच पाते। उन्हें लगता है कि वो उनका जो प्रमुख विचारक पैदा हुआ उससे पहले तो मानो सृष्टि ही नहीं चल रही थी, और यदि उस विचारक की विचारधारा खत्म हो गई तो मानो पूरी दुनिया में प्रलय हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हर एक विचारक का दिया हुआ विचार
वास्तव में प्रेरणादायक है। लेकिन वही अल्टीमेट ट्रुथ है, वही संपूर्ण शाश्वत सत्य है, यह मानना ही अपने आप में मूर्खता है। तब आप संसार के परिवर्तन के सिद्धांत को ठुकरा रहे हो, तब आप सृष्टि के विकास के सिद्धांत को ठुकरा रहे हो, तब आप जो भ्रम है आपको समय का कि समय भी कोई तत्व है, तब आप उसको समझने के लायक नहीं रह जाओगे। जिसको विज्ञान आजकल डायमेंशंस कहता है, अलग अलग डायमेंशंस, आप उस स्तर पर सोचने वाले व्यक्ति ही नहीं हो। क्या आपने कभी सोचा कि आप जिस भारत देश में रहते हो, आप जिस पृथ्वी के जिस देश में रहते हो भाग में, उसकी चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है और आपकी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा भी घूम रहा है और उसके चारों तरफ ये सारे सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं और ये भी किसी की परिक्रमा कर रहे हैं और इसी तरह से विराट आकाश गंगा में घूर्णन हो रहा है और उसी घूर्णन में आप भी घूम रहे हो। आप तो एक दो विचारों के साथ बंधे हैं, ये धर्म, ये देवता 33 करोड़ हैं या 33 हैं। अभी तक तो आप इसी में उलझे हुए हो। आपको शाकाहार करना चाहिए या मांसाहार। अगर आपको मांस के प्रति जरा भी ललक होगी तो आप ऐसे ऐसे तर्क खोज निकालोगे धर्म में से भी कि देखिए भगवान को मीट मांस चढ़ा देने से भी कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। यहां धर्म का कोई लेना देना नहीं, यह आपके दिमाग और हृदय की चापलूसी और चतुराई है। और यदि आप शाकाहार के समर्थक हैं तो आप ऐसे ऐसे तत्व निकालेंगे, देखो शाकाहार से मस्तिष्क में ये होता है। वास्तविक खोजी इन दोनों के चक्करों में नहीं पड़ने वाला, वो ये बातें इन आडंबरों में नहीं पड़ता है, वो अपनी खोज जारी रखता है, गुरु से ऊर्जा प्राप्त करता है और आगे बढ़ने के लिए साधना का रास्ता कभी नहीं छोड़ता। याद रखिए, तप और साधना अगर आपने छोड़ दी, योग और उसका अभ्यास यदि आपने छोड़ दिया, समाधि और ध्यान में उतरने का अभ्यास यदि आपने छोड़ दिया और आप अपनी बनाई परंपरा, अपने बनाए धर्म को मानने लग जाओ तो विकास रुक जाएगा। जैसे हर रोज अगर आप हनुमान चालीसा खोल दो और पढ़ना शुरू कर दो शुरू से लेकर लास्ट तक, या दुर्गा सप्तशती निकाल लो उसे पढ़ना शुरू कर दो, ऐसे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। उन लोगों में से मैं भी बचपन में रहा हूं, जिनको सहस्त्र नामावलियां जुबानी याद है, जिनको पूरी पूरी दुर्गा सप्तशती रुद्राभिषेक याद हो जाता है, रुद्रीपाठ नमक चमक पूरा याद हो जाए, जिनको श्री सूक्त से लेकर न जाने कितने स्त्रोत स्तवन जुबानी याद हो जाए, कर्मकांड पूरा जुबानी रट ले, हर रोज वही तोते वाली रटंत। लेकिन क्या उस तोता रटंत से विकास हो गया, वृद्धि हुई? और यदि आप में वो वृद्धि नहीं हो रही तो आप हर रोज ये सोचकर कि भगवान मूर्ख है, आप वही लाइन अगर बार बार रिपीट करते रहें, उससे विकास नहीं होने वाला। हाँ, साइकोलॉजिकल सपोर्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि आप ये मानते हैं कि आपकी रक्षा हनुमान जी करेंगे और वास्तव में भक्ति में भी शक्ति होती है, तो वास्तव में वो रक्षा जरूर कर लेंगे। लेकिन क्या हनुमान जी केवल इतना ही चाहते होंगे कि आप उनका हनुमान चालीसा पढ़ें और वो आपकी रक्षा करें, मृत्यु से आपको बचाए रखें? और आखिर कब तक हनुमान जी मृत्यु से आपको बचाएंगे? वो तो ज्ञानियों में अग्रगणी, बुद्धि विवेक के सागर हैं और परम गुरु माने जाते हैं। तो होना तो ये चाहिए कि जब हम हनुमान चालीसा पढ़ें तब हमारे अंदर भी ज्ञान बढ़ता चला जाए, लेकिन वो हो नहीं रहा। रुद्राभिषेक करें तो हमारे भीतर की रुद्रता का नाश होना चाहिए और हमारे भीतर शिवत्व का, कल्याण का प्राकट्य होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा। इसलिए कमी है कहीं ना कहीं आपके और मेरे तालमेल में भी। अगर आप मेरे भैरवी हैं, आप मेरी बातों को सुनते हैं और आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो सोचो ना कि कुछ न कुछ तालमेल में अंतर तो है ही। अन्यथा मैं तो इस काल के प्रवाह में न जाने कहां पहुंच चुका हूं बहते हुए, लेकिन आप कहां अटक गए हो। इसलिए मार्ग को खोलना होगा, बुद्धि के द्वारों को खोलना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप में कमी है, कमी तो मुझ में भी है, सब में है, लेकिन उस कमी को दूर करने की मार्ग ढूंढ निकालिए, अपने आप को साफ करने के मार्ग निकालिए, क्योंकि उलझने तो बहुत हैं। इस संसार में बहुत भीड़ है, चारों तरफ अपार भीड़, ट्रैफिक जाम है हर जगह, लोगों की भीड़ है अंधाधुंध, विचार इतने, लोग इतने, संप्रदाय इतने, धर्म गुरु इतने, नास्तिक इतने, नास्तिकों के मत इतने, मीडिया और टीवी कर्मी इतने कि एक ही न्यूज को आप पढ़िए 500 लोग पत्रकार
उसी को 500 तरीके से बताएंगे और एक पत्रकार की बताई हुई न्यूज दूसरे से मिलती नहीं। एक ज्योतिषी का बताया हुआ फार्मूला मंगल का दूसरे ज्योतिषी से मिलता नहीं। आप कुंडली एक महाराज ज्योतिषी महाराज को दिखाकर 10 के पास जाइए, 10 अलग अलग बातें कहेंगे। ऐसे में आपको मैं जिस रास्ते पर ले जाना चाहता हूं, जिस सत्य के लिए मैं आपको तैयार करना चाहता हूं, वो तो थोड़ा सा इतना सहज सरल नहीं है, लेकिन दुष्कर भी नहीं। इसलिए मैं आपके भोजन, वस्त्र, चिंतन, विचार और उस एनर्जी, उस त्वरा, उसके लिए आपको प्रेरित करता रहता हूं। लेकिन आप निचुड़ जाते हैं स्याही की तरह। जरा सी गृहस्थी में परेशानी आ गई, जरा सी जीवन में परेशानी आ गई, 2 पुलिस वालों ने आपके चालान क्या काट लिए, आपको हनुमान और गुरु याद आने लगते हैं। दरअसल आपको जरा सा बुखार भी आ जाता है तो आपको गुरु याद आने लग जाते हैं, भगवान याद आने लग जाते हैं। हॉस्पिटल की तरफ जरा सा आपका चेहरा गया नहीं कि सब चीजें आपकी बिगड़ने लग जाती हैं। तो जिस भैरव या भैरवी की तलाश में आपके भीतर कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके भीतर इस बीजारोपण का संकल्प लिया है, वो कैसे पल्लवित होगा? मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि मैं तो पल्लवित करके रहूंगा, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि किसान जब बहुत सारे बीज खेतों में डालता है, आधों को पक्षी चुग लेते हैं, आधे उग नहीं पाते, आधे सड़ जाते हैं, आधे को कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, लेकिन कुछ पौधे अवश्य अंकुरित होते हैं। मैं आपके भीतर उस अंकुरण की प्रतीक्षा कर रहा हूं। मेरे बहुत सारे बीजों को कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, पक्षी चुग जाएंगे, कौन चिंता करता है? यह तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। इसलिए रुदन क्रंदन नहीं। जो भैरव भैरवी साथ नहीं चल पाते हैं उनके लिए कोई पश्चाताप नहीं। जो लोग अध्यात्म में कुछ दिनों के लिए आए लेकिन हमारे साथ आगे नहीं बढ़ पाए, कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ ही क्यों बढ़े, कहीं और जाकर भी बढ़ सकते हैं तो बढ़ें, लेकिन बढ़ते रहें। लेकिन जो बढ़ नहीं पाए, जो वहीं सड़ गए, जो वहीं नष्ट हो गए, उनके लिए भी कोई दुख नहीं, ये प्रकृति है। लेकिन आप अपने अंकुरण की चिंता कीजिए, आप अपने विकास की चिंता कीजिए। कहानियों से उस पार जाइएगा, शब्दों से भी उस पार जाइएगा, पुस्तकों को पढ़िए लेकिन उसके मर्म से उस पार जाइएगा, और बौद्धिक चातुर्य के इन तीखे तीरों से भी बचेगा, क्योंकि कभी कभी ये तीखे तीर हमें भी पीड़ा देते हैं, समाज को भी पीड़ा देते हैं, सभी को पीड़ा देते हैं। जब इस तीर की आवश्यकता हो तभी इस तर्क के तीर को छोड़ो, अन्यथा निरर्थक अत्यंत तार्किक होना केवल अहंकार का प्रदर्शन है। भीतर शांत रहो, भीतर की तलाश करो। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपके लिए ध्यान के कुछ सरल सहज उपाय और सूत्र लेकर आऊं, ताकि आप उन पर अभ्यास शुरू कर सको। आज बहुत दिनों के बाद मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, तो मैं यहां से आपको अपना प्रेम संप्रेषित करता हूं, कुछ सुंदर तरंगे प्रेषित करता हूं और वो ऊर्जा प्रेषित करता हूं जिससे आप इस बात को समझ सको कि हमें इस खिचड़ी से उस पार निकल कर जाना है। इस दलदल में रहते हुए भी, इस कीचड़ में रहते हुए भी कमल के समान रहना है। मैं जल्द उपस्थित होऊंगा कुछ ध्यान के सूत्रों के साथ, कुछ अन्य बातों के साथ। तब तक आप अपनी साधना को जारी रखिए, अभ्यास को जारी रखिए और चिंतन यूं ही करते रहिए। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।